नमस्ते। आज से यहाँ ललित कला अकादमी में इनविजिबल पेंटिंग एग्जीबिशन लग रही है। यह भारत की पहली इनविजिबल पेंटिंग एग्जीबिशन है। आइए आपको ले चलते हैं ललित कला अकादमी की गैलरी नंबर 5 में और आपको दिखाते हैं अदृश्य चित्रों की प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने किया। अदृश्य रूप में विराजमान गणपति के आगे दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद मेघवाल साहब ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अदृश्य चित्रों का आनंद लिया। इनविजिबल पेंटिंग एग्जीबिशन कुछ इस तरह दिखती है। यहाँ पर सभी चित्र अदृश्य हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है। केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल साहब और यहाँ पधारे हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों ने प्रदर्शनी में रखे अदृश्य चित्रों का आनंद लिया और उन्हें खूब सराहा। आइए आपको बताते हैं कि इन्हें कैसे देखते हैं। हाँ, शाम तक। हाँ, हाँ, वही वही बात ठीक है ना। इन अदृश्य चित्रों को देखने के लिए पहले हॉल में लाइट बंद की जाती है और जब अल्ट्रावायलेट लाइट इन पर डालते हैं तो ये चमक उठते हैं। आइए एक एक करके सभी चित्रों को देखते हैं। पहली तस्वीर है महान गणपति देव की। दूसरी तस्वीर है हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी की। तीसरी तस्वीर है राजस्थान के गौरव माननीय मंत्री जी की। चौथी तस्वीर है श्री JRD टाटा की और पांचवी धीरूभाई अंबानी जी की। अगली तस्वीर ये बता रही है कि हमारे बापू देश में हो रही हिंसा से कितने व्यथित हैं और उनकी आंखों में खून के आंसू आ रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पुष्प वर्षा हो रही है, अर्थात कोई महान देव, कोई दिव्यात्मा यहाँ अदृश्य रूप में है जिसको सभी लोग देख रहे हैं, निहार रहे हैं। जी हाँ, ये हैं हमारे प्रभु श्री राम, जिनकी महिमा और जिनकी दिव्यता अपूर्व है। जय श्री राम। यह तस्वीर एक सैनिक की है जो युद्ध से निवृत्त होकर अपनी प्रेमिका से उसका हाथ मांग रहा है। और दोस्तों, ये है बकिंगम पैलेस और वहाँ की फेमस चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी। और ये है भारत का एक अदृश्य गांव। विडंबना है कि धीरे धीरे सभी गांव अदृश्य होते जा रहे हैं। यह तस्वीर है किसी राजकुमारी की जिसे हमने एंटीक लुक दिया है। दोस्तों, यह तस्वीर हमने यूक्रेन युद्ध से प्रभावित होकर बनाई है। इसमें एक बच्चा युद्ध की सारी चीज़ें देख रहा है। युद्ध समाप्त होने के बाद भी ये सभी यादें उसके मस्तिष्क में ऐसे ही बैठी रहेंगी और जीवन भर उसे परेशान करती रहेंगी। और ये है युद्ध का अदृश्य आफ्टर इफ़ेक्ट, जिसकी कोई गणना नहीं है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस प्रदर्शनी का उपलक्ष्य है 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। अवतार फिल्म से प्रेरित होकर बनाई गई यह तस्वीर हमें प्रेम का संदेश देती है। यह है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भोर के साथ ही सुनहरी हो जाती है। स्वागत करिए, आपके घर महादेव पधारे हैं। सुंदर एफिल टावर देखिए, नियाग्रा फॉल्स का विहंगम दृश्य। और यह है हमारा प्यारा विश्व का 8वां अजूबा ताजमहल। शेख खलीफा की याद में बुर्ज खलीफा की यह पेंटिंग मेरे मित्र इंसेन ने बनाई है। इंसेन का मतलब होता है दीवाना। बुर्ज खलीफा जितना सुंदर दिन में दिखता है उससे कहीं सुंदर रात में दिखता है। और यह है इनविजिबल इंडियन टाइगर। पास से देखिए कितनी शक्ति है इसमें। यह तस्वीर है मातृत्व की। ऐसा प्रेम
जो अपने बच्चे को हर शह और मात से बचाता है। यह हृदय विदारक तस्वीर है एक प्रोफेशनल सुसाइड की। समाज कंटकों से परेशान होकर एक कर्मठ गायनेकोलॉजिस्ट ने सुसाइड कर लिया है। गिरते हुए रुपए और किताबें इस बात का द्योतक हैं कि जो धन और जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया वो अब किसी काम का नहीं है। पक्षियों के रूप में बनाए गए उनके पति और उनके बच्चे उनसे दूर जाना चाहते हैं, परंतु प्रेमवश नहीं जा पा रहे हैं। जो जनता नीचे खड़ी है उनमें से अधिकांश ने मोमबत्ती और फूल अपने हाथ में ले रखे हैं, परंतु कुछ लोगों ने डंडे और पिस्तौल ले रखी है। यही वे समाज कंटक हैं जो डॉक्टर्स को आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं, और देश के भविष्य के लिए यह बिल्कुल अच्छा नहीं है। यह अंतिम पेंटिंग थी और फाइनली सब कुछ इनविजिबल है। ऑल द पेंटिंग्स आर इनविजिबल। माननीय मंत्री जी ने हमें आशीर्वाद दिया और शुभकामनाएं दी। तो आ जाइए आप सब भी भारत की पहली और एकदम यूनिक इनविजिबल पेंटिंग एग्जीबिशन देखने के लिए नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास, बिल्कुल पास, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में ललित कला अकादमी की गैलरी नंबर 5 में आपका स्वागत है।